दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले इस दुनिया में भेजा गया, इसलिए उनको अबुल बशर यानी कि सारे इंसानों का पिता भी कहा जाता है। हम सब इन्हीं की औलाद हैं, इसी वजह से इंसान को आदमी भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था और यह दुनिया कैसे बनी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था? दोस्तों, जब कुछ भी नहीं था तब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात मुबारका थी। फिर अल्लाह ने पानी को बनाया और पानी के ऊपर अपना अर्श बनाया। फिर अल्लाह ने कलम को बनाया, लोहे महफूज बनाया जहाँ पर हर चीज़ कलम से लिखी हुई है। इसके बाद अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया। उसके बाद अल्लाह ने अपने फरिश्तों को, जिनों को पैदा किया। उसके बाद 6 दिनों में इस पूरी दुनिया को बनाया। याद रखें, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से, जिनों को आग से और इंसान को मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने जिनों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी 2000 साल पहले इस दुनिया में भेजा था, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर आकर फसाद किया तो अल्लाह ने अपने फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा और उन फरिश्तों ने जिनों को ज़मीन से दूर कर दिया। उन जिनों में एक अजाजिल नाम का जिन भी था जो अल्लाह का बहुत इबादत गुजार था, जिसको फरिश्ते अपने साथ में ले गई, जो बाद में अपने तकब्बुर, घमंड और नाफरमानी की वजह से इब्लीस कहलाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। दोस्तों, उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इरादा किया। अल्लाह ने अपने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। तो इस पर फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, तो इंसान को क्यों बनाना चाहता है जबकि हम यहाँ पर मौजूद हैं, जो दिन रात हम तेरी हम्द और तस्बीह करती हैं, और यह इंसान भी जिनों की तरह ज़मीन पर जाकर फसाद करेगा और एक दूसरे का खून बहाएगा। तो इस पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। यानी कि अल्लाह इंसान को क्यों बना रहा है यह सिर्फ अल्लाह को ही पता था। अल्लाह ने कहा, बेशक मैं ज़मीन पर नायाब बनाऊंगा। तो फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, तू उसे नायाब बनाएगा जो ज़मीन पर फसाद करे और खून बहाए। और हम यहाँ पर दिन रात तेरी हम्द के साथ में तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं ही जानता हूँ जो तुम नहीं जानती हो। फिर अल्लाह ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो ज़मीन से मिट्टी लेकर आए। तो फरिश्ते पूरी दुनिया से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर आए। वो मिट्टी थोड़ी काली, थोड़ी लाल और थोड़ी ब्राउन थी, इसलिए इंसान की शक्ल हर तरह की होती है। फिर अल्लाह ने अपने हाथों से पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और 40 दिनों के लिए छोड़ दिया। कई रिवायतों में 40 साल भी आता है। फिर फरिश्ते इसे देखने के लिए आए। उस वक्त इब्लीस अपने पैर से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को ठोकर मारता हुआ कहने लगा, अगर मैं तुझ पर गालिब आ गया तो मैं तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। दोस्तों, एक बार इब्लीस मरदूद ने बुग़्ज़ व किना में आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर उसने थूक दिया। वो थूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाक पर जाकर गिरा। यह देखकर अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो इस जगह से इतनी मिट्टी निकालकर उसका कुत्ता बना दे। तो फिर उस शैतानी थूक से मिली हुई मिट्टी से कुत्ता बना दिया गया। यह कुत्ता आदमी से मानूस है क्योंकि इसमें मिट्टी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लगी है, और यह गंदा इसलिए है क्योंकि इसमें थूक शैतान का लगा हुआ है। रात को यह जागता इसलिए है क्योंकि इसके हाथ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लगे हैं। फिर जब वो मिट्टी एकदम मजबूत हो गई और सूख कर ठीकरे की तरह आवाज करने लगी, यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वो पुतला जब एकदम से पककर तैयार हो गया, तो अब अल्लाह ने उसमें रूह फूंकने का इरादा किया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जैसे ही मैं आदम में रूह फूंकूं तो तुम सब इसको सजदा करना। याद रखें, यह सजदा सजदाए ताजीम था, और इस सजदे का हुक्म अल्लाह ने इसलिए दिया ताकि सबको पता चल जाए कि आदम की हैसियत फरिश्तों और जिनों से भी ज्यादा है। फिर जब रूह फूंकी गई तो सबसे पहले रूह सर में दाखिल हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। यह देखकर फरिश्तों ने कहा कि आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है। फिर अल्लाह ने फरमाया, रहमुका रब्बुक, तो उस पर तेरा रब रहम फरमाए। उसके बाद रूह आंखों में दाखिल हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के फलों को देखने लगे। फिर जब रूह पेट में गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भूख महसूस हुई। फिर जब रूह पैरों में गई तो आप चलने की कोशिश करने लगे। इस बात को अल्लाह ने कुरान में कुछ यूं बयान फरमाया है कि इंसान बड़ा जल्दबाज है।
फिर जैसे ही अल्लाह ने रूह फूंक दी तो सारे फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया सिवाय इब्लिस की। उसने अल्लाह की नाफरमानी की और सजदा करने से इनकार कर दिया। इसलिए पहले वो इब्लिस एक बहुत ही नेक और इबादत गुजार जिन था और उसने इससे पहले कभी भी अल्लाह की नाफरमानी भी नहीं की थी, इसलिए उसका मर्तबा फरिश्तों से भी बुलंद था। मगर इस बात का उसको बहुत गरूर हो गया था और इसे गुरूर में अंधा होकर उसने अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने उससे पूछा, ए इब्लिस, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका है? तो इब्लिस कहने लगा कि मैं इससे बेहतर हूँ। ए अल्लाह, तूने इस आदम को मिट्टी से पैदा किया है जबकि मैं आग से बना हूँ। इतना सुनते ही अल्लाह ने फरमाया कि निकल जा यहाँ से, तुझे अब हक नहीं है कि तू यहाँ जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इस पर इब्लिस कहने लगा, ए अल्लाह, मुझे कयामत तक की मोहलत दे दे कि मैं जिंदा रहूं। तो अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी। जब मोहलत मिल गई तो वो अपनी गलती मानने के बजाय अल्लाह ताला से कहने लगा कि मैं कसम खाता हूँ कि हजरत आदम की औलाद को मैं हमेशा गुमराह करता रहूंगा। मैं तेरे सीरत मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, फिर उनको आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से हर तरफ से बहकाऊंगा। आप इनमें से ज्यादातर को शुक्रगुजार नहीं पाओगे। मैं इंसानों के गुनाहों को उनके लिए खूबसूरत बना दूंगा सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के, सिर्फ वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। तो इस पर अल्लाह ने उससे कहा कि तू निकल जा यहाँ से। आदम की औलाद में से जो तेरा कहा मानेगा और जो तेरे साथ में चलेगा, मैं तुझे और उन सबको जहन्नुम में डाल दूंगा, लेकिन जो मेरे मुखलिस बंदे होंगे उन पर तेरा जोर नहीं चलेगा। दोस्तों, इसके बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और तमाम चीज़ों के नाम सिखाई। कुरान पाक में लिखा है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम को तमाम नाम सिखाई, हर चीज़ के नाम बताए, तमाम छोटी और बड़ी चीज़ों के बारे में बताया। फिर अल्लाह ने उनकी पीठ पर अपना हाथ फेरा तो क़यामत तक जितने भी इंसान पैदा होने वाले हैं उन सब की रूहें निकल आई। अल्लाह ने उन सबसे कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा कि आप ही हमारे रब हो। फिर कहा कि अब जाकर फरिश्तों को सलाम करो। तो उन्होंने फरिश्तों को कहा अस्सलामु अलैकुम, यानी कि तुम पर सलामती हो। तो इसके जवाब में फरिश्तों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, यानी कि तुम पर भी सलामती हो। इस पर अल्लाह ने हजरत आदम से कहा, यह तुम्हारी औलाद के लिए हमारी तरफ से एक तोहफा है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का लिबास पहनाया गया और जन्नत में रहने को कहा गया। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे, लेकिन वहां पर वो खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। एक दिन वो सो रहे थे, तभी अल्लाह ने उनकी बाईं पसली से माँ हव्वा को पैदा किया, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। जब वो सोकर उठे तो उन्होंने वहां पर माँ हव्वा को देखा तो पूछने लगे कि तुम कौन हो? तो इस पर माँ हव्वा ने कहा, अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया है ताकि आप मुझसे सुकून हासिल कर सको। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा जन्नत में खुशी खुशी रहने लगी। अल्लाह ने उनसे कहा, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, लेकिन यहाँ पर एक दरख्त है, उसके पास में कभी भी मत आना और उसके फल कभी भी मत खाना। अगर तुमने वो फल खा लिए तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। उसके बाद उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस दरख्त के पास जाने से खुद को रोके रखा, लेकिन फिर उनके दिल में शैतान ने वसवसा डाला। आखिरकार दोनों ने वो फल खा लिया जिसके लिए अल्लाह ने उनको मना फरमाया था। अभी उन्होंने वो फल खाना शुरू ही किया था कि उनका जन्नती लिबास उतर गया। अब वो दोनों पत्तों से अपने जिस्म को ढांपने लगे और शर्मिंदा होकर इधर उधर भागने लगे। यह देखकर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, क्या तुम मुझसे भाग रही हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं या रब, बल्कि हम तुझसे हया कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा, ए आदम, क्या मैंने तुमको उस दरख्त के पास में जाने से नहीं रोका था? क्या मैंने नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया। आप सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, ए परवरदिगार, अपने फजलो करम से अगर तूने हमें माफ नहीं किया तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को जमीन पर उतार दिया गया। अल्लाह जो सबके दिलों की हाल जानता है, वो हजरत आदम की कैफियत को भी अच्छी तरह से जानता था, लेकिन अल्लाह को दुनिया आबाद करनी थी और नस्ल इंसानों को बढ़ाना था। इसलिए अल्लाह ने हजरत आदम और माँ हव्वा को हुक्म दिया कि तुम जमीन पर उतर जाओ और वहीं पर रहो। यह बात हमेशा याद रखो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया और माँ हव्वा को जद्दा में उतारा गया। वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए अल्लाह ने उनको माफ कर दिया और फिर अराफात के मैदान में उन दोनों को मिलाया गया और फिर इस तरह से यह दुनिया शुरू हुई। दोस्तों, इसके आगे का वाकया इंशाअल्लाह हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप कल के वीडियो का इंतजार जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।